हेलो फ्रेंड्स, एक सुगम विज्ञान जो क्लास 7 का चौथा चैप्टर ताप है। क्या बता रहे हैं? ताप है। और इस चैप्टर में सिर्फ हम अति लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्यूशन किए हैं जो क्लास 7 का सुगम विज्ञान है। देखिए यहाँ पे जो है इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दिया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसमें 21 को दिया है। 21 को हम सभी को सॉल्यूशन करेंगे इसमें बारी बारी से। और हमने इसमें बना रखा है, इसमें जो है पहला इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, पहला है इसमें कि ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा तो सब कुछ जानते हैं, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और जिसे छूने या अनुभव करने पर हमें क्या होता है? गर्म होता है। जो हमें गर्म महसूस होता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। दूसरी क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के ताप से आप क्या समझते हैं। कोई वस्तु है उसका अगर ताप रहेगा उसमें तो आप क्या समझते हैं। इसकी उत्तर है किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि कोई कितनी वस्तु गर्म है या कोई कितनी वस्तु ठंडी है, ठीक है। ये दूसरा हमारा बनाया हुआ है। और इसमें तीसरा है तापमान के मापक्रम का नाम लिखना है। तो तापमाप के जो मान है उसका मापक्रम का तो नाम लिखना है। पहला में है, इसका 2 मापक्रम है। पहला डिग्री सेल्सियस है और दूसरा फ़ारेनहाइट को। पहले हम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा में कौन करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। और हमारी चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा हमें क्या दिया इसमें कि ऊष्मा, क्या लिखा है? ऊष्मा के स्थानांतरण विधि, 3 विधियों का नाम लिखे। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 विधि है। पहला में मेरा क्या है? चालन विधि, दूसरा में संवहन विधि और तीसरा में विकिरण विधि है। तीसरा में मेरा क्या है? विकिरण विधि है। पाँचवा का जो दिया है क्वेश्चन, पाँचवा को दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों के ऊष्मा का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक कौन कौन है। जिसमें इसमें कुचालक और सुचालक दोनों पूछा है इसमें। तो हमारा देखो इसमें तांबा, लकड़ी, तांबा, कांच, ऊन, लोहा, एबोनाइट, पुआल, ईंट, सोना, चांदी, प्लास्टिक है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, सुचालक लिख करके डैश दिए हैं कि सुचालक मेरा कौन कौन है। तांबा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी, ये सब क्या है? ये हमारा विद्युत का क्या है? सब सुचालक है। ये सब में क्या हो रहा है? हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और हमें कुचालक जो लिखा हुआ लकड़ी, कांच, ऊन और ईंट, ये सब क्या हमारा विद्युत का कुचालक है। छठा क्वेश्चन है कि मकान के कमरों में वायु संचालन के लिए खिड़की का संयोग क्यों किया जाता है। मकान के कमरे में वायु का संचालन के लिए खिड़की का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? खिड़की का प्रयोग किया जाता है। 7 में हमको लिखा है कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए कौन सी 2 आवश्यक शर्त है। तो चालन की विधि दो जो स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण, उसका 2 का नाम लिखना है। पहला में लिखे हम कि दोनों वस्तु एक दूसरे के साथ संपर्क में हो। क्या होता है? 2 वस्तु रहेगा, एक दूसरे में क्या हो? संपर्क होता है। और दूसरा में लिखा है दोनों वस्तुओं के ताप भिन्न भिन्न होता है। दोनों वस्तुओं का ताप क्या होता है? भिन्न भिन्न माने अलग अलग होता है। 8वां क्वेश्चन है उबलते हुए पानी का ताप किस तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। अगर पानी उबलते रहता है उसको किससे मापा नहीं जा सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टरी तापमापी या थर्मामीटर से नहीं ताप मापा जाता है। किसी विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। 9वां लिखा हुआ है ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का जब स्थानांतरण होता है किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखा हुआ है कि विकिरण विधि के माध्यम की आवश्यकता इसकी नहीं होता है। विकिरण विधि के जो माध्यम होता है ना उसकी हम क्या होता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। समुद्र, 10वां में लिखा हुआ है कि समुद्र हवा कब बहती है। तो समुद्र हवा है, हमें सभी को पता है कि समुद्र हवा क्या होता है? दिन के समय में बहती है। समुद्री जो हवा होता है ना वह दिन के समय में बहती है। 11वां क्वेश्चन है कि स्थलीय हवा कब बहती है। स्थलीय जो हवा होती है स्थलीय वह रात के समय में बहती है। कब बहती है? वो रात के समय में बहती है। ये लिखा हुआ कि हल्के रंग के कपड़े किस मौसम में पहनना चाहिए। हल्के रंग का मौसम जो है
गर्मी के मौसम में पहनना चाहिए। हल्के रंग के कपड़ा है जो क्या पहनते हैं, गर्मी के मौसम में पहनते हैं। और गाढ़े 13 क्वेश्चन में कि गाढ़े रंग के कपड़े किस मौसम में पहनने चाहिए, तो गाढ़े रंग के जाड़े के समय में पहनना चाहिए। कितना, जाड़े के समय में। अगला क्वेश्चन है 13 के कि 30 डिग्री ताप तक गर्म किए लोहे के एक गेंद को तब तक गर्म किए गए पानी में डाला जा सकता है। उष्मा का प्रवाह की दिशा बताइए। उसमें उष्मा की प्रवाह का जो दिशा बताना है, इसमें हमारी बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेंद तथा पानी का ताप बराबर होता है। क्या होता है, दोनों का पानी का ताप क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए उष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में होती है। किसी भी दिशा में होती है। आगे लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन में कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी का 6 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण के ताप को क्या होगा। इसको बनाने पड़ता है, तो बनाएंगे तो कब कितना निकलता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच इसको क्या करना है, ताप को मापना है। ठीक है। अगला लिखा हुआ है इसमें 16 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस रंग के कपड़े उष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है, तो गाढ़े या काले रंग के कपड़ा क्या तो उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। क्या करता है, ज़्यादा अवशोषित करता है। 17 में किस रंग के कपड़े उष्मा के सबसे अच्छा प्रवर्तक है, तो हल्के उजले रंग का क्या होता है, सबसे अच्छा कपड़ा प्रवर्तक हमें होती है। 18 में है कि लकड़ी के चम्मच के एक सिरे को तुरंत की बनी चाय में डुबाया जाता है, तो चम्मच के एक दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। मैंने एक चम्मच है, उसमें एक डंटी रहता है, तो उसमें जो तुरंत डुबा दिया जाएगा पानी में, तो अगले तक जो किस स्थानांतरण किस विधि से उसमें ठंडा उष्मा हो जाती है, तो उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन उष्मा का स्थानांतरण उसमें नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी उष्मा का क्या होता है, विद्युत का कुचालक, यानी उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, लकड़ी जो है उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। अगला है ताप मापने की प्रवृत्ति क्या है, यह प्रचलित की इकाई क्या है। तो ताप हमेशा किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। क्या चीज़ में, केल्विन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टील के चम्मच को तुरंत की बनी चाय में डुबाया जाता है, तो चम्मच के सिरे दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो वह चालन विधि से होता है। क्या होता है, चालन विधि से। हमारे 20वां क्वेश्चन 21 में गर्म प्रदेशों में घरों की बाहरी दीवारें सफ़ेद रंग के क्यों रंगी जाती है। अगर गर्म प्रदेश में, गर्म जो प्रदेश होता है, तो घर में जो बाहरी दीवार है तो सफ़ेद रंग के क्यों रंगे जाते हैं, तो बाहर के गर्मी घर के भीतर कम आ सके। मैंने लगाया था कि बाहर के जो गर्मी है जो घर के अंदर नहीं आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जाड़े के दिन में एक मोटा क्या लिखो, एक मोटा कंबल के बजाय 2 पतले कंबल के साथ सटाकर प्रयोग करना क्यों अच्छा होता है, क्योंकि दो पतले कंबल के बीच हवा की एक परत को जो उष्मा को शरीर से बाहर नहीं आने देती है। ये हमारा केमा क्वेश्चन था, 22 का अति लघुत्तरीय प्रश्न था, जो क्लास 7 का चौथा चैप्टर जो ताप है, क्लास 7 का चौथा चैप्टर क्या है, ताप है, इसी पर हम बनाए हैं।